Good morning students. Today we will learn sum of equation. ठीक है, इक्वेशन वाले सम आज हम करेंगे. ठीक है, फर्स्ट है फाइंड आउट द सम ऑफ ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर. ठीक है, हमको सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या और सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या का सम निकालना है, मतलब उनको प्लस करना है. समझ में आ गया क्या करना है? ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को जोड़ना है. ठीक है, तो हम करेंगे. हम इधर आंसर लिखेंगे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगी? 4 बार हमको क्या लिखना है? 9 लिख देना है. ठीक है, 9. ठीक है, तो कितना हो गया ये? 9999. ये 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है. ठीक है, अब हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर. तो 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या लिखेंगे हम? 3 बार 9 लिखेंगे. 999. ये 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हो गया. ठीक है, अब इनका हमको क्या करना है? प्लस करना है. सम ऑफ बोथ, दोनों का जोड़. ठीक है, प्लस करेंगे. हम यहाँ पे प्लस का साइन लगा देते हैं. यहाँ इधर आपको ध्यान रखना है कि डिजिट के नीचे बिल्कुल डिजिट आनी चाहिए, जैसे कि मैंने लिखी है. अब जैसे देखो 1000 के नीचे कुछ भी नहीं आ रहा है, तो हमको यहाँ नहीं लिखना है. ये नहीं, इसको यहाँ से बंद स्टार्ट कर देना. तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 100 के नीचे 100, 10 के नीचे 10 और 1s के नीचे 1s आएगा. ठीक है, तो 9 + 9 कितने होते हैं? 9 + 9 18. तो 18 का 8 और कैरी हमारा हो गया 1. ठीक है, प्लस करेंगे हम 1 and 9, 10 and 10 and 9, 19. 19 का 9 कैरी 1, अगेन 1 and 9, 10, 10 and 9, 19. 19 का 9 कैरी 1. ठीक है, 1 + 9 10. तो 10 का 10 आ जाएगा. यहाँ पर कुछ आई. ठीक है, तो इन दोनों का सम क्या आ गया? 10,999. समझ में आ गया आपको ये वाला सम? ठीक है, कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर लिख के और फिर इन दोनों को प्लस कर देना. ठीक है, आगे चलते हैं हम. नेक्स्ट वाला सम 5th वाला क्या लिखा हुआ है? रमेश हैज डिपॉजिटेड ₹2,850 इन जनवरी. कि रमेश ने जनवरी में 2,850 रुपये जमा कराए एंड ₹3,650 इन फरवरी टू हिज बैंक अकाउंट. और फरवरी में उसने 3,650 रुपये अपने बैंक अकाउंट में जमा कराए. ठीक है, जनवरी में उसने कराया 2,850 रुपये जमा और फरवरी में कराया उसने 3,650 रुपये जमा. ठीक है, अपने बैंक. व्हाट इज द टोटल डिपॉजिटेड अमाउंट ड्यूरिंग दीज 2 months बाय रमेश. तो रमेश के द्वारा इन 2 महीनों में कितना अमाउंट जमा करवाया गया. ठीक है, कुल कितना अमाउंट जमा करवाया गया, ये हमसे पूछा है. तो क्या करेंगे हम? दोनों महीनों को कि जमा को हम प्लस कर देंगे, दोनों महीने में जो भी डिपॉजिट कराया उसको प्लस कर देंगे, तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा.
आंसर लिखेंगे हम। मनी डिपॉजिटेड इन जनवरी कितना कराया 2850 रुपीज। ठीक है, मनी डिपॉजिटेड इन जनवरी 2850 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट है मनी डिपॉजिटेड इन फेब्रुअरी। मनी डिपॉजिटेड इन फेब्रुअरी, फरवरी में उसने जमा कराया, कितना कराया 3650 रुपीज। ठीक है मैम, ठीक है, मनी डिपॉजिटेड इन जनवरी 2850 एंड मनी डिपॉजिटेड इन फेब्रुअरी 3650। तो इन तीनों को हम प्लस कर देंगे, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा। टोटल अमाउंट देखते हैं हम प्लस करके। ठीक है, तो 0 + 0 0, 5 + 5 10, 10 का 0 और कैरी 1। ठीक है, 1 and 8 9, 9 and 6 15, 15 का 5 कैरी 1। ठीक है, तो 1 and 2 3 and 3 and 3 6, क्या आ गया हमारे पास 6500। तो दोनों महीनों में उसने जनवरी फरवरी में कितना पैसा जमा कराया 6500 रुपीज। समझ में आ गया आपको कैसे करना है। ठीक, सम है हमारा अंशु बॉट ए बाइसिकल इन ₹2999। अंशु ने एक साइकिल 2999 रुपए की खरीदी। एंड रुचि बॉट ए अनदर बाइसिकल इन ₹2650 और रुचि ने एक दूसरी बाइसिकल 2650 रुपए की खरीदी। फाइंड आउट हाउ मच एक्स्ट्रा मनी अंशु पेड एज कंपेयर टू रुचि। तो अंशु ने रुचि की तुलना में कितना एक्स्ट्रा पैसा पे किया, कितना एक्स्ट्रा पैसा दिया, कितना ज़्यादा दिया उसने। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, अगर हम अंशु के पैसे में से इसके पैसे को माइनस कर दें तो हमें पता लग जाएगा ना कि अंशु ने कितना पैसा एक्स्ट्रा दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे। ठीक है, तो आंसर लिखते हैं अंशु paid for bicycle कितने दिए उसने 2999। ठीक है, एंड रुचि paid for bicycle, रुचि ने कितने दिए 2650। ठीक है, अंशु paid extra money
ठीक है। अब अंशु ने कितना एक्स्ट्रा मनी दिया, ठीक है। अंशु पेड फॉर बाइसिकल 2999, रुचि पेड फॉर बाइसिकल 2650 एंड अंशु पेड एक्स्ट्रा मनी। क्या करेंगे हम? माइनस करेंगे। अच्छा, ये जो इक्वेशन वाले सम है, आपको ये चीज और ध्यान में रखनी चाहिए कि यहाँ पर ये जो इक्वल का साइन आता है ना, ये बिल्कुल लेवल में आना चाहिए, आगे पीछे नहीं आना चाहिए। यहाँ से आप एस्टिमेट कर लो कि ये जो हमारी जो लाइनें हैं, ये इक्वेशन वाली, ये कितनी छोटी है, कितनी लंबी होंगी, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग इन डिजिट को दूरियां पास कर लो। लेकिन ये जो डिजिट, ये इक्वल का साइन है, ये एक के नीचे एक आना चाहिए और ये डिजिट भी एक के नीचे एक आनी चाहिए, ठीक है ना, आगे पीछे नहीं आनी चाहिए। इस चीज़ का आपको मेन ध्यान रखना। तो माइनस करेंगे हम 9 - 0 9 एंड 9 - 4 9 - 5 4 एंड 9 - 6 3 एंड 2 - 2 0। तो अंशु ने कितना पैसा एक्स्ट्रा दिया? 349 रुपीज उसने ज़्यादा दिए, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे रुपीज, रुपीज है ना ये, समझ में आता है आपको ये वाला सम? ठीक है, करते हैं हम। नेक्स्ट सम है हमारा सम ऑफ टू नंबर्स इन इज 7678, है ना। दो नंबर्स का सम मतलब दो अंकों को जोड़ने के बाद दो नंबर्स का सम कितना है? 7678 है। इफ वन नंबर इज 4613, अगर एक नंबर 4613 है, देन फाइंड आउट द सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर ज्ञात करो, ठीक है। दो नंबर का सम दे रखा है, दो नंबर का जोड़ दे रखा है हमको, और हमको एक नंबर दे रखा है और दूसरा नंबर हमको निकालना है। तो क्या करेंगे हम? ये जो दो नंबर का जोड़ हमको दे रखा है, सम दे रखे हैं टू नंबर्स के, उसमें से अगर हम वन नंबर माइनस कर देंगे तो सेकंड नंबर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। करते हैं हम सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू कितना है? 7678, ठीक है। एंड वन नंबर इज हमारा कितना है? देखो ये यहाँ पर खत्म हो गई, तो हमने यहाँ से इक्वल का साइन यहाँ नहीं लगाया, कहाँ लगाया? यहाँ, इसके बिल्कुल एकदम नीचे, ठीक है। कितना है? 4630। तो अब सेकंड नंबर इज सेकंड नंबर क्या होगा? इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारा सेकंड नंबर आ जाएगा, ठीक है। 8 - 3 5, 7 - 1 6, 6 - 6 0 एंड 7 - 4 3। तो दूसरा नंबर क्या है? 3065, ठीक है। हम इसको टैली चेक भी कर सकते हैं। अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा ये वाला नंबर आ जाएगा। जैसे देखो, प्लस करके देख लो, 5 और 3 8, ठीक है। 6 and 1 7 और 6 + 0 6 एंड 4 + 3 7, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा ये वाला नंबर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सम है वो हमारा राइट है। समझ में आ गया आपको? तो आपको ये जो सम आज सिखाए हैं, इनको आपको फेयर कॉपी में सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में करना है, ठीक है। ओके।